सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित महाराज, परिवार बड़ा अच्छा चल रहा है। एक समय की बात थी, मेरे भगवान अर्जुन के साथ में टहलने के लिए गए, अपने बच्चों के साथ में टहलने के लिए गए, घूमने के लिए गए वन में। तो क्या देखा, इक्ष्वाकु वंश का एक राजा है इंद्र, उसके बारे में सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बताया। एक कुआं में कोई गिरगिट पड़ा हुआ है, लेकिन भगवान का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही इनके पुत्रों ने उसको स्पर्श किया लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ, और जैसे ही मेरे भगवान ने स्पर्श किया तो सुंदर सा पीत को सुंदर सा पीतांबर धरे प्रकट हुए एक महापुरुष प्रकट हो गया। पूछा, भैया तुम्हारा परिचय क्या है? बोले, मेरा नाम नृग है। बोले, आप इस योनि में कैसे पड़े? तो परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुजी, राजा तो नृग बड़ा दानी था, और इतना बड़ा दानी था फिर भी गिरगिट बनना पड़ा? बोले, हाँ बिल्कुल। बोले, कैसे? बोले, एक समय की बात थी, राजा नृग, ध्यान से सुना इस कथा को, राजा नृग गद्दी पर विराजमान था, और गद्दी पर बैठकर लोगों को बहुत दान देता था। इसका ऐसा नियम था, संकल्प था, लोगों का ऐसा नियम होता है, बहुत दान करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि दान धर्मान राय धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स, और स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सदा सभ्यास योग स। यानी कलयुग का सबसे बड़ा जो फल है वो दान धर्म है। तो राजा नृग बहुत दान किया करते थे, लेकिन एक दिन की बात थी सज्जनों, एक ब्राह्मण को इन्होंने गाय दान में दे दी। किसी कारणवश वह ब्राह्मण के दरवाजे से वह गाय छूटकर राजा नृग की जो गाय अन्य थी उनमें आके मिल गई। तो राजा नृग ने उस गाय को पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। क्या किया? यानी एक ही वस्तु को दो बार दान कर दिया। भगवान की कथा कहती है, ऐसा नहीं, गुरुजी के आश्रम में गए, पहले गुरुजी से बहुत राजीनामा था, बड़ा गुरुजी से प्रेम था, बड़ा विश्वास था गुरुजी के प्रति, तो आपने खूब दान दिया, खूब आश्रम में कमरे बनवाए, गौशाला के लिए खूब डोनेशन दिया, गौ सेवा के लिए खूब पैसा दिया, और आपने भागवत में खूब दान किया, खूब दान किया। नारियल खेड़ा की कथा चल रही है, और आप भाव में आके दान करते हैं, भाई हमने बहुत कुछ दिया कमेटी के लोगों के लिए। और फिर बाद में गुप्ता जी की दुकान पर आके अब तगादा करने लगे, महाराज वो हमने दान किया हमारा वापस कर दो, या हमारे कमेटी के लोगों के यहाँ दान मांगने लगे कि महाराज हमारा दान वापस कर दो। बोले, कोई बात नहीं, इस दान को किसी और को दे देंगे। यदि कदापि हमारे मन में ऐसा विचार आता है, ऐसा भाव आता है कि कोई बात नहीं किसी और को दान में कर देंगे, तो ऐसी गलती कभी मत करना। यदि कर लेते हैं तो सज्जनों गिरगिट की योनि में जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी भागवत जी कह रहे हैं, क्योंकि राजा नृग जैसा दानी कोई नहीं था। राजा नृग इतना बड़ा दानी था कि इतने राजाओं में उसकी गिनती थी। केवल गलती यही हुई, अनजान में गलती होगी, राजा नृग ने जानबूझकर गलती नहीं की, अनजान में गलती ऐसी हुई, उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में कर दिया। अब उस ब्राह्मण ने अपनी गाय को खोजा, ढूंढा, सुबह से शाम तक दुबला पतला गरीब ब्राह्मण घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जैसे वो गया तो किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर उस गाय को देख लिया, और दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो दौड़े दौड़े दोनों ब्राह्मण सीधे राजा नृग के दरबार में जाकर हाजिर हुए, और कहा, राजा नृग ये गाय हमारी है। दूसरा ब्राह्मण कहता हमारी है। तो दोनों में झगड़ा होता रहा, लेकिन राजा नृग ने फैसला उचित नहीं किया। इस कथा से दो सिद्धांत मिलते हैं, एक दिया हुआ दान दोबारा नहीं देना चाहिए, और एक यदि हमारे पास कोई राजतंत्र है, हमारे पास सरकार की कोई जिम्मेदारी है, चाहे हम कोई पुलिस विभाग में हैं, चाहे हम किसी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विभाग में हैं, चाहे किसी मंत्रालय में हैं, चाहे किसी भी राज्य सरकार के उस विभाग में हमको कोई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन सज्जनों ज्यादा कुछ मत करना। एक बार उसको आप अवश्य डरना, ऊपर वाले के ऊपर अवश्य ध्यान रखना कि यदि हम कोई रिश्वत ले रहे हैं, यदि हम किसी के साथ में पैसा लेकर यदि बुरा कर रहे हैं, लेकिन कदापि भगवान की कथा अपील करती है, भगवान की गद्दी अपील करती है, कहती है क्षणिक सुख मिल सकता है उन पैसों से, लेकिन किसी को सताकर यदि रिश्वत से उस लोगों को फंसाकर यदि हम अपने सुख की अनुभूति करें, तो सज्जन भगवान की कथा कहती है आपका समय ज्यादा नहीं है, वंश वृद्धि नहीं चल सकती, वो घटनाएं घट जाएंगी कि उनको सोच भी नहीं सकते हम। इसीलिए फैसला कभी पैसे के लालच में गलत नहीं लेना चाहिए।
यदि हम फैसला कहीं गलत ले लेते हैं किसी विभाग का, मैं किसी विभाग की बुराई नहीं कर रहा, किसी भी मन में ऐसा विचार कर लेते हैं, बोले कौन देख रहा है, लेकिन जहां कोई नहीं होता है वो होता है जिसका हमको विचार नहीं होता। वो पता नहीं किस गली में किस जाली से तुमको झांक रहा है। क्योंकि मैं एक दिन बता रहा था कि आपके कंधे पर दो लोग बैठे हुए हैं, एक स्वर्ग का पार्षद बैठा हुआ है, एक नरक का पार्षद बैठा हुआ है। वो आपके लेखा जोखा को लिख रहा है कि आपने दिनचर्या में क्या किया, और पाप वाला लिख रहा है आपने क्या किया। कल मैं कह रहा था यमराज भी द्वादश भागवतों में यमराज का नाम आता है, उनको भी जिम्मेदारी दी है। लोग कहते हैं महाराज हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमने सोचा नहीं ऐसा हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसका खाता होता है, व्यक्ति का कार्य उतना ही होता है जिसका इसका कर्म होता है। सज्जनों, जैसा हम कर्म करते हैं, कोई जरूरत नहीं है हाथों की रेखा को दिखाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की हाथों की रेखा रोजाना बदलती है। विचार करिए, किसी ने कह दिया आपके जीवन में काल सर्व योग है, हम ज्योतिषाचार्यों के पास आगे पीछे घूमते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। शिवालय मंदिर को आप पकड़ लीजिए, शंकर जी की सेवा कीजिए, रोजाना उन पर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। केवल भगवान पर भरोसा होना चाहिए। इन हाथों में कुछ नहीं रखा, लेकिन रेखा सज्जनों हर व्यक्ति की रोजाना बदलती है। कोई व्यक्ति आपको ठग ले जाए कि हम आपके लिए उपाय कर देंगे, ऐसा कर देंगे, किसी के चक्कर में मत आना, क्योंकि भगवान को अपना समझना। दुनिया में जो कुछ सत्य है वो ईश्वर है। सत्य जन्माधस्य तो व्याध तर्तार्थे सविज्ञ स्वराट, यानी ईश्वर के अलावा दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, मिथ्या है। लेकिन उसको अवश्य डरना, उसके सामने चालाकी नहीं करना, क्योंकि मेरे भगवान की कथा कहती है यदि हम किसी व्यक्ति को हम झूठा फंसाते हैं, यदि किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसका विनाश हो जाता है, नरकों की यातना करता है। इतना ही नहीं, नीति शास्त्र कहता है 60,000 वर्ष तक उसको एक नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। यानी राजा नरक गिरगिट बना हुआ है, तो इसने फैसला अच्छा नहीं लिया। बोले प्रभु जी मुझे माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हुई, आज मुझे इस गिरगिट की योनि में जाना पड़ा, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आज मेरे भगवान से माफी मांगी है राजा नरक ने, और मेरे भगवान ने दिव्य राजा नरक के ऊपर कृपा करी है।